सो हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टॉक लॉजिक एवरीवन। सो आइए देखते हैं कि मार्केट्स में अब लास्ट वीक क्या हुआ था और अब नेक्स्ट वीक हम लोग एक वीकली एनालिसिस करने वाले हैं विथ डेली एनालिसिस एज वेल। सो अब लास्ट वीक का चार्ट आपके सामने ओपन है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी और निफ्टी का हम लोग एनालिसिस करेंगे कि लास्ट वीक बैंक निफ्टी में क्या काम हुआ। देखो, ये है एक लास्ट वीक की कैंडल, ठीक है। सो अभी हमारा ईएमए का जो लो है दैट इज अराउंड 43,730। ओके, 43,700 या 43,750 के आसपास का आप ये सपोर्ट ले लो, ठीक है। दिस सपोर्ट इफ ब्रोकन, बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम पे अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर देता है, ठीक है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर देता है वीकली टाइम फ्रेम पे तो आपको मार्केट्स नीचे जाते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। अभी ये जितना भी मैंने लेवल्स यहाँ पर मार्क करे हुए हैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट अ फ्रेश। ये सारे लेवल्स हटा दिए। अगर ये लो ब्रेक होता है तो मार्केट कैन रीटेस्ट डाउनसाइड। आपको ये नीचे के लेवल्स आ सकते हैं। जो लेवल्स अब आएंगे वो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। ये लेवल्स में अभी कैंडल जो है यहाँ पर हमें वीकली कैंडल बहुत बुलिश दिख रही है, ठीक है, बट कलर रेड है, ठीक है। इट्स ओके, ड्रैगन फ्लाई डोजी बोल सकते हैं। बट अब यहाँ से मार्केट्स में अभी भी ये सपोर्ट तो ले रहा है, लेकिन एक ईएमए का लो और ईएमए का हाई, अगर मैं ईएमए का यहाँ पर हाई लगाता हूँ, ठीक है, दिस इज बिटवीन द लो एंड हाई रेंज, ठीक है। ये जो ईएमए यहाँ से लो जा रहा है और ये हाई है, तो इसके बीच में ही अभी कहीं ना कहीं ट्रेड हो रहा है बैंक निफ्टी भी। सो टिल द टाइम इट ब्रीचेस हाई और ऊपर 60 के ऊपर नहीं आता तब तक हम लोग इसको अभी साइडवेज टू बेयरिश ही मानेंगे। करंटली मार्केट में डेली टाइम फ्रेम पे व्यू क्या है? डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखाया लोअर लेवल से, बट मेरा जो ये लेवल है लो, दिस लो, आई एम आइंग दिस लो, ये लो अगर ब्रीच होता है दैट इज 43,850। अगर 43,850 लो ब्रीच होता है कल के सेशन में तो बेयरिशनेस मार्केट में आ जाएगी और मार्केट का ट्रेंड है रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा नीचे की साइड में जो लेवल्स फिर हम लोगों को दिखते हैं वो वहां से फिर 400-500 पॉइंट्स नीचे डाउन ट्रेंड आ सकता है, ठीक है। सो 43,500 के लेवल उसके बाद हमारे लिए ओपन हो जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 43,500, बिकॉज यहाँ पर भी काफी काम हुआ है और सपोर्ट लिया है, फिर ब्रेकआउट दिया था, सपोर्ट लिया था, रिटेस्ट किया, फिर बड़ा रैली आया था। सो दिस एरिया, दिस रीजन विल एक्ट एज अ सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी। अगर वो ब्रीच हो जाता है देन वी विल गो फॉर डाउन लेवल्स जो कि 43,000 तक के लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है। सो कीप इन माइंड कि यहाँ से मार्केट अगर सपोर्ट नहीं लेता है इस लेवल से तो फिर नीचे की साइड और जा सकता है। तो बैंक निफ्टी में दीज आर द लेवल्स फॉर डाउनसाइड। ये तीन लेवल्स आप नीचे लिख के रख लो। ऊपर की साइड में अगर अब मार्केट्स को जाना है तो मार्केट्स कैन रीटेस्ट दिस दिस एरिया व्हिच इज 44,500 600, ठीक है। ये रीजन जो है टेस्ट कर सकता है। अगर मार्केट्स को ऊपर जाना है तो 44,800 का लेवल जो है वो मेरे लिए निकालना पड़ेगा। अगर मार्केट्स ऊपर की तरफ आपको देखना है, बुलिश मोमेंटम अगर आपको देखना है तो फिर मार्केट शुड एक्चुअली ब्रीच दिस जोन 43 44,800। ओके, बिकॉज राइट नाउ 44,500 44,400 ये सारे जो है रीजन्स जो है आपको रेजिस्टेंस देंगे। और अगर मार्केट ने एक साइड रैली देना है तो 44,800 का रीजन, जब 44,700 800 का जब ये लेवल ये रीजन निकला तब मैं ऊपर की साइड में ये गैप फिल होता हुआ देख सकता, ठीक है। तब मुझे लगता है कि मार्केट्स विल मैच्योर एंड यहाँ पर एक बुलिश रैली फिर आ सकती है। अदरवाइज द ट्रेंड विल अगेन बी फॉर मी, दिस विल एक्ट एज लाइक अ डबल टॉप। यहाँ से एक ऊपर गया मार्केट, नीचे, उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे। सो काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ पैटर्न कैन बी फॉर्म्ड इफ मार्केट डजंट क्लियर दिस सून, ठीक है। सो मार्केट्स यहाँ से भी रिवर्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ से जाके फिर रिवर्स हो गया, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 44,800 का लेवल जो है वो काफी क्रूशियल लेवल है एंड 44,900 45,000 के लेवल्स उसके बाद दिख सकते हैं। सो कीप इन माइंड दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स एंड दिस काइंड ऑफ एरियाज एंड रीजन। आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम में तो मैं बताता ही हूँ, डेली वीडियोस जो एनालिसिस आते हैं उसमें बताता ही रहता हूँ। सो
बैंक निफ्टी above 44,800 bullish and below 43,850 bearish. So उसके बीच का जो रीजन है ये वाला, ये थोड़ा सा volatile रीजन रह सकता है. So that was the analysis of बैंक निफ्टी. इंट्राडे टाइम फ्रेम में अगर आपको कोई टारगेट्स निकालने हैं तो लेट्स सी. ठीक है, इसको मैं अभी हाइड कर देता हूं. ठीक है, अब मार्केट में यहां से ये जो लेवल है, ये जो 44,200 का लेवल है, ठीक है, इंट्राडे टाइम फ्रेम के हिसाब से 44,200 विल एक्ट एज योर सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट. ठीक है, अगर ये ब्रीच होता है तो आपको अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की साइड मिल सकता है. यहां तक ऑलरेडी 44,000 के लेवल्स आपको दिख सकते हैं. ठीक है, सो 200 पॉइंट यहां से और उसके बाद नीचे 200-300 पॉइंट और. सो दिस इज द लेवल फॉर डाउन साइड. अपसाइड में अगर हम लोगों का ये लेवल ब्रीच होता है, दैट इज 44,465. ठीक है, 44,465 अगर ब्रीच होता है, दैट दैट मींस ऊपर की साइड में एक 100-150 पॉइंट ऊपर जा सकता है, बिकॉज ये एक ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल यहाँ पर बनी हुई है. ठीक है, so that can be our target, first target, and second target can be this level, this region. Okay, so इंट्राडे के लिए इतना ही. कल के लिए अगर कोई टारगेट्स अपडेट होंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा. एंड इफ यू हैव नॉट जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, प्लीज डू जॉइन द टेलीग्राम चैनल. ठीक है, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. सो मूविंग ऑन, निफ्टी का देखते हैं. निफ्टी का मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ. निफ्टी में देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी इज लुकिंग टू बी बुलिश एंड इट इज मोर बुलिश देन बैंक निफ्टी. हाई और लो जो है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है. ठीक है, दिस इज ट्रेडिंग अबव 60. थोड़ा सा कैंडल तो उस हिसाब से वीकली में बहुत बुलिश बना है, ये भी ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है. एंड बाइंग प्रेशर हमें नीचे से, दैट इज दिस लेवल विच इज अराउंड 19,220, 19,230, उस लेवल 19,300 के लेवल से हमको एक बाइंग दिखी है. सो वीकली टाइम फ्रेम पे ये बाइंग दिखा है, बट हमारे लिए जो क्रूशियल लेवल्स हो जाते हैं अब वो यही हो जाते हैं. मैं इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ. अब मैं आपको एक क्रूशियल लेवल बताता हूँ वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से. इसका जो लो है, इस कैंडल का जो लो है, दैट इज 19,333 becomes your immediate support and a very good level for weekly time frame. ओके, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे इस लेवल के नीचे या फिर इस लेवल के नीचे चला गया, ठीक है, इफ वी गो बिलो दिस लेवल देन मार्केट ट्रेंड विल रिवर्स. ओके, अभी फिलहाल मार्केट इज लुकिंग टू गेट टेक सपोर्ट ओवर हियर. ये इस लेवल पे कहीं सपोर्ट ले रहा है. अगर ये 19,200 19,300 के ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाह रहा है, सो अब यहाँ से ही उसको ऊपर जाना चाहिए. ठीक है, अगर कहीं उसका ऊपर के टारगेट्स हम लोग देखें तो ये कहीं ना कहीं 19,800 19,700 के आसपास रेजिस्टेंस लेगा. बट वीकली टाइम फ्रेम पे है वो सारे लेवल्स. ओके, सो दीज टू लेवल्स यू शुड कीप इन माइंड. अगर ये दोनों लेवल्स निकाल देता है कोई भी साइड में तो आपको अच्छा मोमेंटम मिलेगा. डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं. डेली टाइम फ्रेम पे हमारा जो एक ये लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज ये एक अच्छा खासा कैंडल जो है गैप डाउन होके बना था. इसको आइलैंड कैंडल बोलते हैं. अब ये आइलैंड जो बना दिया यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये ब्रेक डाउन होता है और इसके लेवल के नीचे जाता है मार्केट, तो ये लेवल हम लोगों के लिए बहुत क्रूशियल है. अगर इसके नीचे जाता है तो फिर मार्केट नीचे की साइड में 19,000 18,800 900 ये लेवल्स दिखा सकता है. मार्केट सेंटिमेंट अभी के लिए फिलहाल पॉजिटिव थे. इतना अच्छा गैप डाउन हुआ, नीचे से ऊपर गैप अप भी हुआ, और इतना ऊपर गैप अप हुआ, वापस से दो कैंडल ऊपर गैप अप कर करके उसने अच्छे लेवल्स पे क्लोज किया है. बट अगर यहाँ से कहीं रिवर्सल आना है तो आई एम लुकिंग एट दिस लेवल फॉर इंट्राडे टाइम फ्रेम. मैं देखूँ तो 19,766. ठीक है, 19,766 इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड लेवल जहां से आपको रिवर्सल दिख सकता है. अगर गैप अप भी होता है तो वहां से आपको रिवर्सल दिख सकता है. आपको ऑब्जर्व करना है, प्राइस अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको इसके लेवल के ऊपर निकल सकता है. अभी इमीडिएटली मार्केट साइडवेज टू बेरिश रह सकते हैं. राइट नाउ लुकिंग एट द ग्लोबल सिनेरियो, कहीं ना कहीं इजराइल और हमास का जो एक इशू चल रहा है उसमें हो सकता है मार्केट्स कुछ रिएक्शन दे. वो हमें पता नहीं है कैसा है, इसलिए हम लोग दोनों साइड के लिए तैयारी कर रहे हैं. अगर मार्केट ने रिएक्शन दिया तो हम लोगों को नीचे के लेवल्स भी देखने चाहिए और ऊपर के लेवल्स भी हमें अपने तैयार रखने चाहिए.
सो दीज आर द लेवल्स व्हिच यू शुड कीप इन माइंड। अपने लेवल्स चार्ट पे लगा लीजिए एंड प्लीज यहाँ पर देखो, अगर जो आप ऑब्जर्व करोगे तो मार्केट में हमारा लेवल देखो, ये प्रीवियसली 20 जुलाई को एक हाई मारा था, वहां से लेवल रिट्रेस किया, ऊपर गया, ऊपर तो गया लेकिन आरएसआई में स्ट्रेंथ नहीं है, आरएसआई में स्ट्रेंथ नहीं थी, नीचे आ गया। अब वापस से आरएसआई ने बिल्डअप तो किया है, बट अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए इट हैज टू क्रॉस सम लेवल्स ऑफ 19700 800, उसके बाद आपको एक बड़ा सा मोमेंटम दिख सकता है। ठीक है, मार्केट सेंटिमेंट्स ग्लोबली अच्छे नहीं है, सो कीप इन माइंड दीज लेवल्स। इंट्राडे के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इंट्राडे में हम लोग कैसे खेलेंगे। इंट्राडे में हम लोग इसके अंदर ये सारे लेवल्स हम लोग अभी डिलीट करते हैं। ठीक है, इंट्राडे में आप लोगों को मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है, दैट इज 19700, ठीक है, 19,700, या फिर ये प्रीवियस हाई अगर निकल जाता है 19,675, ये निकलता है तो आपको ऊपर के लिए सिर्फ 20-25 पॉइंट या एक 100 पॉइंट का, इनफैक्ट ये जो टारगेट है ये मिल सकता है 50 पॉइंट का। बट फॉर मी दिस लेवल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये लेवल्स निकलना बहुत जरूरी है। अगर ये लेवल 19,725 22 निकलता है, तब ऊपर की साइड में आपको अच्छे टारगेट्स अचीव हो सकते हैं, 830 850 900, ये लेवल्स आपको दिख सकते हैं। ठीक है, ये लेवल्स आपको दिख सकते हैं। नीचे की साइड में अगर मैं बात करूँ तो नीचे की साइड में एक यहाँ पर एक गैप है। ठीक है, एक गैप फिलिंग ये वाली हो सकती है कल। अगर यहाँ से गैप डाउन होता है तो ये वाला एक सपोर्ट रहेगा 19600, 19600 के बाद ये वाला लेवल, दैट इज 195। सो ये लेवल आपको इम्पोर्टेंट रहेगा, 19550। उसके बाद में आपका जो लेवल्स है वो 19500, जो कि बहुत मेजर सपोर्ट रहेगा। ठीक है, और उसके बाद 19450। सो बेसिकली एवरी 50 पॉइंट्स यू हैव अ सपोर्ट एंड एवरी 50 पॉइंट्स अबव आल्सो यू हैव अ रेजिस्टेंस। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। साइडवेज मार्केट रह सकता है या फिर बेरिश रह सकता है। मार्केट्स में ज्यादा कुछ अभी, निफ्टी में मुझे लगता है थोड़ा-सा एक कंसोलिडेशन दिख सकता है, और अगर अच्छा खासा मोमेंटम आया तो नीचे की साइड मुझे एक्सपेक्टेड है। बिकॉज़ अभी फिलहाल मार्केट्स के सेंटिमेंट्स बेयरिश लग रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स फ्राइडे के रात को अच्छा खासा क्लोज किए थे, बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेशन था। बट अभी लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बिकॉज़ अब फ्राइडे, सैटरडे, संडे काफ़ी मूड माहौल चेंज हो चुका है। सो लेट्स सी हाउ द मार्केट्स रिएक्ट। ओके, so that's it from my side, guys. Please, if you trade on these levels, please do trade cautiously, because if you're trading on a bullish side, आप लोगों को अपनी क्वांटिटी कम रख के अच्छा ट्रेड आराम से करना चाहिए। अगर आपको ज्यादा बड़ा क्वांटिटी में कुछ ट्रेड करना है, थोड़े दिन के लिए आपको होल्ड करना चाहिए, और अभी ट्रेड छोटी क्वांटिटी से आपको लेना चाहिए। सो इफ यू ट्रेड, प्लीज डू ट्रेड कॉशियसली, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टॉक लॉजिक, गाइस।